हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि इस तरह के सवालों का ब्याज किस तरह से निकालते हैं। मैं आपको इसी वीडियो में इस तरह के ब्याज वाले सवालों का ब्याज सही तरीके से निकाल के दिखाऊंगा। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लीजिएगा। इसी वीडियो में आप इस तरह के ब्याज वाले सवालों को सही तरीके से ब्याज निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद ब्याज निकालते हैं। सवाल दे दिया है कि 90,000 रुपए का 4% की दर से 8 महीने का ब्याज क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल दे देगा कि मान लीजिए रुपए में दे दे, का प्रतिशत में दे दे, कि दर से इतने महीने का ब्याज क्या होगा, जब भी कितनों महीने का ब्याज आपको निकालना होगा, तो इस तरह के सवालों में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना सवाल में दे क्या दिया क्या है। सबसे पहले आपको सवाल में देखना क्या क्या दिया है, उसको लिख लेना है। तो देखिए सवाल में सबसे पहले दिया हमारा 90,000। तो 90,000 रुपए जो होता है ये हमारा मूलधन होता है। तो जो जो सवाल में दिया सबसे पहले उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो मूलधन हमारा कितना दे दिया है, मूलधन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल और शॉर्टकट में लिखते हैं पी, जो हमारा दे दिया कितना, 90,000। तो आपको इसको लिख देना है। तो जो सवाल में दिया सबसे पहले आपको उसको नोट कर लेना है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये जो प्रतिशत में दिया रहता है ये क्या होता है, ब्याज का दर होता है। तो ब्याज ब्याज की दर जो दे दिया है, ब्याज की दर वो हमारा होता है रेट, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं आर। ठीक है, कितना दे दिया 4%, तो इसको हम लिख देंगे 4%। ठीक है। अब ये जो महीने में दिया रहता है ये मेरा समय होता है। तो समय को हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, जिसको शॉर्टकट में लिखते हैं टी, जो हमारा कितना दे दिया है 8 महीने। 8 महीने दे दिया ना। अब याद रखिएगा, अगर आपका समय इस तरह के सवाल में समय अगर महीने में दे देगा तो इसको आपको वर्ष में सबसे पहले चेंज कर लेना है। तो 8 महीना दिया है, 8 महीने दिए तो उसको वर्ष में बदलने के लिए सीधा क्या करेंगे, 8 लिख करके, और आपको पता है कि एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो सीधा आपको 12 से भाग दे देना है, ये आपका वर्ष में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे अगर इस तरह के सवाल में आपका समय महीने में दे देगा तो उसको वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। आप देखिए इसको हम वर्ष में बदल लिए। जब ऐसे कर लेंगे तो इसके बाद सीधा आपको एक फार्मूला याद रखना है, सिंपल, बस एक फार्मूला। फार्मूला क्या है बता देता हूं। देखिए फार्मूला है साधारण साधारण ब्याज इज इक्वल टू पी गुणे आर गुणे टी, और बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। जब भी इस तरह के सवाल में ब्याज आपको निकालना होगा, सवाल में जो दिया उसको लिख लीजिएगा और समय को हमेशा वर्ष में बदल लीजिएगा। बदलने के बाद साधारण ब्याज का एक फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, इसी फार्मूले से आपका ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब क्या करेंगे, पी आर टी के जगह पर रखेंगे। तो पी हमारा कितना दे दिया 90,000, तो पी के जगह क्या करेंगे 90,000 रख देंगे, ठीक है। गुणे कर देंगे, आर क्या दे दिया है 4%। तो याद रखिएगा आर के जगह पे हमेशा आपको 4 बस रखना है, प्रतिशत नहीं रखना है। तो आर के जगह पे हम 4 रख देंगे, ठीक है, समझ में आया ना। टाइम कितना दे दिया है 8/12, तो आपको 8 बस लिखना है, इसके नीचे आपको 12 लिखना है। तो 100 लिख देंगे और 100 के साथ गुणे में क्या लिख देंगे 12। तो 12 जो नीचे दिया उसको नीचे आपको लिखना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप ध्यान से देखिए, इसमें कुछ कट रहा है तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 तिया कितना होता है 12 होता है, 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 बचेगा। तो हमारा देखिए 3 और 2 जीरो है तो 300 हो जाएगा और गुणे 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8 त्रिक 24। तो 24 लिख करके 2 जीरो है तो 2 जीरो आगे बढ़ा देंगे, मतलब इतना रुपए जो आ गया है यही मेरा क्या हो गया 8 महीने का ब्याज हो गया। तो सीधा आपको यहां तक जब आ जाएगा तो सीधा आपको लिख देना है, क्या नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है, लिख देना है कि 8 महीने का जो ब्याज आया है वो कितना आ गया आपका 2400 रुपए आ गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ब्याज निकालना है, ठीक है, समझ में आया ना। सबसे पहले आपको जब इस तरह का ब्याज वाला सवाल दे देगा तो ये देखिए रुपए में जो होता है मूलधन होता है पी लिख देंगे, जो प्रतिशत में होता है ब्याज की दर होता है आर लिख देंगे, जो महीने में होता है वो मेरा समय होता है, जो टी होता है इसको महीने में अगर दिया है समय तो उसको हम वर्ष में बदलेंगे, 12 से भाग दे देंगे। यहां तक करने के बाद साधारण ब्याज का फार्मूला रखिएगा, उसका पी आर टी जो दिया उसको रख दीजिएगा और 12 को हमेशा नीचे रखिएगा 100 के जस्ट अटैच में। तो 100 गुणे 12 कर दीजिएगा, हल करिएगा, ठीक है, जो भी आएगा
आपका इतने महीने का ब्याज आ जाएगा। तो 8 महीने का ब्याज आपका 2400 रुपए हो गया। ठीक है, तो ये सही तरीका है ब्याज निकालने का। जब भी आपको ब्याज निकालना होगा इसी तरीके से निकालिएगा, 100% आपका आंसर सही आएगा और ये सही तरीका है। ठीक है, तो इसी तरीके से निकालते रहिएगा इस तरह के सवालों का ब्याज। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। किसी और भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए मैथ से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तो उसका कमेंट कीजिए। ठीक है, उसमें मैं वीडियो बना दूंगा, उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब पे चला जाएगा, आप देख लीजिएगा और उसके बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो किसी भी टॉपिक पे मैथ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे किसी भी क्वेश्चन पे डाउट आ रहा है तो कमेंट करिए, हम तुरंत उस पर वीडियो बना दूंगा और तुरंत आप देख करके सीख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।